नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम का मौसम लगभग आ चुका है। मंजर आने के बाद अब आम के पेड़ों में आपको कैरियां यानी कि छोटे कच्चे आम भी दिखाई दे रहे होंगे और यही समय होता है जब आम कीटों से प्रभावित होता है और आपके आम की फसल को प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये समय आपका तय करता है कि आपको कितनी फसल मिलनी है और आपका कितना फायदा होना है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आम की फसल को, आम के फलों को कीटों से बचाने के लिए कैसे उसका प्रबंधन करें, कैसे उसकी रोकथाम करें और कैसे उसका बचाव करें। इस विषय में अधिक जानकारी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव। किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ध्रुव सिंह। मैं सहायक प्राध्यापक हूँ कीट विज्ञान का और आज आपको जानकारी देंगे आम में लगने वाले कीटों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं आम का मौसम अब आने वाला है, तो आम में कई सारे कीट हैं जो नुकसान पहुँचाते हैं। उसमें से एक बहुत ही ज़रूरी कीट है जिसको मीलीबग कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं टहनी पर मीलीबग लगा हुआ है। ये मीलीबग जो है इसका वयस्क एवं मतलब इसका एडल्ट और इसका जो निम्फ होता है, यानी कि इसका जो एडल्ट से पहले वाला स्टेज होता है जो एडल्ट जैसा ही दिखता है, तो वो पौधों से रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से जो पत्तियां होती हैं वो जल्दी गिर जाती हैं और पीले रंग की नज़र आने लगती हैं, जल्दी गिर जाती हैं और इसी के साथ साथ जो हमारा फ्रूट होता है वो भी प्री मैच्योरली ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ज़मीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को उपज कम मिलती है। ये मीलीबग जो है ये आपकी कोमल टहनियों से एवं फलों से रस चूस करके और पत्तियों से रस चूस करके पौधे को नुकसान पहुंचाता है। आइए अब बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। तो प्रबंधन के लिए जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमें जैविक नियंत्रण की तरफ बढ़ना चाहिए, जैविक प्रबंधन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से खेत में कुछ जैविक इसके नियंत्रक पहले से ही मौजूद होते हैं जिनको बायो कंट्रोल एजेंट्स हम कहते हैं। तो जैसा कि हम इस पत्ती पर आपको दिखाना चाहते हैं कि इस तरीके के अंडे यदि आपको अपने खेत में दिखाई दें तो उन्हें कृपया नष्ट न करें। ये क्राइसोपरला के अंडे होते हैं जो कि इस पर फीड करते हैं और इसकी जनसंख्या को बढ़ने से रोकते हैं। तो इसी तरीके के कई सारे प्राकृतिक नियंत्रक ऑलरेडी आपकी फील्ड में मौजूद होते हैं जिनको प्राकृतिक शत्रु के नाम से भी आप जानते हैं। तो उनका संरक्षण एवं संवर्धन करके आप इस तरीके के जो नाशी जीव हैं उनको, उनकी संख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण की तरफ अगर बढ़ें तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये कीट जो है टहनी के नीचे से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो डायमिथ्योएट 30 सीसी का छिड़काव हम 1.5 से 2 ml प्रति लीटर की दर से नीचे से जब ये बढ़ना शुरू हो तब कर सकते हैं, जिससे ये ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा, हमारे पत्तों तक और टहनियों तक नहीं पहुंचेगा और हमारा फल इससे सुरक्षित रह सकता है। तो अब बात करते हैं आम में लगने वाले कुछ अन्य मुख्य कीटों के बारे में। इनमें एक और कीट है जो कि स्केल इंसेक्ट के नाम से हम जानते हैं। ये पत्ती के निचले हिस्से पर लग के पत्ती से रस चूसता है और पत्तियों के अलावा ये टहनियों पर भी नज़र आता है। टहनियों से भी ये पेड़ को नुकसान पहुंचाता है। इसकी पहचान के बारे में बताएं तो ये एक ऐसा कीट है जो पत्तियों पर सफ़ेद रंग का दिखाई पड़ता है। यदि हम आपको यहाँ से दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके की पत्ती दिखाई देती है इसकी। सफ़ेद रंग का ये स्केल इंसेक्ट इसमें लगा हुआ आपको दिख रहा होगा और जब ये वयस्क हो जाता है इसका तो ये ऐसे इस तरीके का ब्राउन कलर का दिखने लगता है। स्केल इंसेक्ट इस तरीके से ब्राउन नज़र आता है जब वयस्क हो जाता है। तो अब इससे बचाव के बारे में बात करें तो इससे बचाव किया जा सकता है नीम तेल का इस्तेमाल करके। नीम तेल का यदि हम इसमें इस्तेमाल करें तो 2.5 से 3 ml नीम तेल हम प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे हमें इस कीट से बचाव हो सकता है। यदि इसके रासायनिक नियंत्रण के बारे में हम चर्चा करें तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL से इसका रासायनिक नियंत्रण किया जा सकता है, जो कि बहुत ही प्रभावशाली रहता है। इसके अंदर 2.5 से 3 ml की डोज़ हम उसमें ले सकते हैं प्रति लीटर पानी में और उसको पेड़ पे छिड़काव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे इसका प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। गर्मियों की शुरुआत में ही इसको अगर यदि हम छिड़काव कर दें नीम तेल को या इमिडाक्लोप्रिड को तो उससे हमें इसका प्रकोप कम देखने को मिलेगा और ये हमारी फसल के लिए अच्छा हो जाएगा। नीम तेल ज़्यादा प्रभावशाली रहता है क्योंकि वो मतलब कीड़े के ऊपर एक परत बना देता है जिसकी वजह से कीड़े
को सांस लेने में परेशानी होती है और उसकी वजह से वो मर जाता है। स्केल इंसेक्ट के एडल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, भूरे रंग के टहनी पर चिपके हुए हैं। इसी के साथ साथ आम अब आने लगा है पेड़ों में और धीरे धीरे पकेगा और बाज़ारों तक पहुँचेगा, लेकिन इसके पकने के साथ साथ इसमें फ्रूट फ्लाई का ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो इसी के साथ साथ आप इस समय फ्रूट फ्लाई ट्रैप यदि अपनी फील्ड में लगा देते हैं, अपने पेड़ पर लगा देते हैं, तो ये बहुत अत्यंत प्रभावशाली रहेगा आपके आम को फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचाने में, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो अंडा है पकते हुए फल के अंदर देती है और जिस वजह से फल और भी जल्दी पक जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है और फिर मृदा में उसका प्यूपेशन होता है, तो जिसकी वजह से उसका जीवन चक्र बढ़ता चला जाता है। यदि इसी स्टेज पर आप अपनी फील्ड में फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा लेंगे तो आपकी उपज को फ्रूट फ्लाई से छुटकारा मिल सकता है। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि आम के फलों को कैसे कीटों से बचाना है, कीटों से बचाने के लिए उनका क्या प्रबंधन करना है, क्या उपाय करने हैं। आपको पता है कि इस क्षेत्र के लिए आम का जो फल है, आम की जो पूरी फसल है, ये मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर इस समय में आप इन सभी उपायों को अपना लेंगे तो आने वाले वक्त में जब आम पककर आएगा और आप अपने आम बाज़ारों में बेचेंगे तो आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।